पूरे भारत में टीटी अनिवार्यता की घोषणा होने के बाद सभी शिक्षकों में एक खलबली मची हुई है और एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है इसको लेकर। जैसा कि आप सबको बता दें कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित होता है कि अब आपको, चाहे आप प्राइमरी में हो, 6 to 8 में हो या किसी भी वर्ग में हो, अगर आप शिक्षण कार्य में लगे हैं तो आपको टेट पास करना अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा आपको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इसको जैसे ही आदेश पारित होता है तो सभी शिक्षकों में खलबली मच चुकी है और नौकरी जाने का खतरा सभी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इस आदेश में कहा गया था कि 2 वर्ष के भीतर आप सभी को टेट पास करना है, अन्यथा आपको सेवानिवृत्ति या रिटायर कर दिया जाएगा। तो देखो, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सभी शिक्षकों की जो अलग-अलग मांग है, क्या मांग है, और खासकर जो जो लोग प्रमोट हो चुके हैं उनके साथ भी बड़ी-बड़ी समस्याएं आ रही हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे लाइन जोड़ना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत बच्चे पूछते हैं, क्या सर हम टीजीटी किए हैं, पीजीटी किए हैं, तो क्या हमको भी यूपी टेट या फिर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा? दोस्तों, ये जो टेट क्वालिफाई करने का जो नियम है, अगर आप सभी प्रमोशन पाते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए न्यूज़ के बारे में आपको बता देते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 साल पहले जो प्रमोशन हुआ, ठीक है, 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए हैं वो भी निरस्त होने लगे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो इसमें क्या हुआ कि प्रदेश में 2016 से अब तक प्रमोशन नहीं हुए, इसके बाद 2018 में प्रमोशन के आदेश हुए, प्रक्रिया भी शुरू हुई, इसी बीच जूनियर में टेट अनिवार्य करने के आदेश आ गए, कुछ शिक्षक कोर्ट चले गए, इसी विवाद के कारण तबादलों पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। विभाग ने कई बार कोशिश की लेकिन प्रमोशन नहीं हो सका। अगर देखा जाए तो दरअसल 2011 में आईटी एक्ट आया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब आपको 2011 के बाद जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आपको टेट पास करना अनिवार्य है। तो इसी को मुद्दा बनाकर जितने भी शिक्षक संघ हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हम 2010 के पहले अगर शिक्षक बने हैं और उस तरह के मानक को हमने पूर्ण किया है तो हमें टीटी पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो तरह तरह की मांग है और इसमें क्या अपडेट आ रही है ये भी आपको बता दें। देखो, यहाँ पे कुल मिला के आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसमें आपको हर हाल में अब टेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आंदोलन, या तो आप आंदोलन कर लीजिए या तो टेट क्वालिफाई कर लीजिए, मर्जी आपकी। देखो, टीटी से राहत के लिए पीएम एवं शिक्षा मंत्री को भेजा गया ज्ञापन। तो जितने भी शिक्षक संघ हैं, जितने भी अध्यापक गण हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी नौकरी को बचाने के लिए हर एक दांव को प्रयास कर रहे हैं। हर प्रयास को अपना, जैसे लेटर देना या फिर अन्य राज्यों में अपनी बात को पहुंचाना, तो तरह तरह के माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, इसमें क्या हुआ इसके बारे में बताएं कि शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2009 में कहा गया कि शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता या डिप्लोमा या समकक्ष या बीएड के साथ ही 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो इसमें यह कहा गया कि इनका मांग करना है कि अगर हम ये सारी चीजें या ये मानक जो है, योग्यता जो है पूरा कर रहे हैं तो हमें टेट पास करने के लिए अनिवार्य बाध्यता न दी जाए। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके विरोध में क्या क्या तैयारियां चल रही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से अधिक है उन्हें हर हाल में टीटी देना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। वही पदोन्नति चाहने वाले शिक्षकों के लिए भी यहाँ पे आदेश जारी किया गया है। यदि आप टीटी पास करना चाहते हैं तो 29 और 30 जनवरी को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, आपको पता है यूपी टेट की परीक्षा तिथि कब है, 29 और 30 जनवरी। तो इस तिथि में आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को जमकर अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि बिना पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि कुछ शिक्षक कह रहे हैं इसमें कोई पाठ्यक्रम ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, हमारे लिए अलग तरीके का पाठ्यक्रम बनना चाहिए। तो तरह तरह की इनकी बातें हैं, रखा जा रहा है। तो पूरा निचोड़ ये है, पूरे न्यूज़ का निचोड़ ये है कि अब जो है शिक्षक संघ आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। पहले अपनी बात को शिक्षा मंत्री को, पीएम को ज्ञापन भेजा जा रहा है, अपनी बात रखी जा रही है। उनका कहना है यदि हम 25 साल 30 साल नौकरी कर चुके हैं तो अब हमें टीटी पास करने के लिए बाध्य न किया जाए, क्योंकि अगर हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे हमने सभी मानक को पूर्ण किया था, तो इस तरीके से बीच में ऐसा बदलाव क्यों किया गया। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट आती है आप सभी को हम अगले वीडियो में बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना ये है, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में
पहली बार में ही, तो आप हमारे ऐप MS SSC नोट से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। रोज सुबह 9 बजे से आपकी यूपी टेट की क्लास इसी चैनल पर चल रही है, तो सभी लोग जरूर से ज्वाइन करिए। ऐप का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, MS SSC नोट्स, ठीक है। और साथ ही ये आपका नंबर है 8382912362। तो देखो, मेरा ये कहना है कि आपको दोनों रास्ता अपना कर रखना होगा। देखो, अगर कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, अगर वहाँ से आपको राहत मिल जाती तो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया जाए। तो आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और यूपी टेट में सफलता 100% सुनिश्चित करने के लिए आप सभी आज ही जुड़ें, बिना देरी किए तुरंत से आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।